महर्षि वाल्मीकि की जीवन कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रत्नाकर नाम का बालक जन्मा। बचपन में वह अपने माता पिता से बिछड़ गया और जंगल में भटकते हुए एक शिकारी के घर पहुंच गया। शिकारी ने उसे पाला और बड़ा होने पर रत्नाकर भी शिकार और लूटपाट करने लगा। धीरे धीरे वह एक डाकू बन गया जो राह चलने वाले यात्रियों को लूटता था। एक दिन रत्नाकर की मुलाकात महर्षि नारद से हुई। उसने नारद जी को लूटने की कोशिश की। नारद जी ने शांत स्वर में पूछा, रत्नाकर, तुम जो इतने पाप करते हो, क्या तुम्हारा परिवार इन पापों का भागीदार बनेगा? रत्नाकर ने जाकर अपने परिवार से पूछा, पर सभी ने कहा, हम तुम्हारे पापों में भागीदार नहीं हैं। हम तो केवल तुम्हारे कमाए हुए धन से अपना जीवन चलाते हैं। यह सुनकर रत्नाकर का मन बदल गया। वह बहुत दुखी हुआ और नारद जी के पास लौटकर क्षमा मांगने लगा। नारद जी ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो तो राम नाम का जाप करो। रत्नाकर ने जंगल में जाकर राम नाम का जाप शुरू किया और वर्षों तक गहन तपस्या की। इतने वर्षों तक वह ध्यान में रहा कि उसके शरीर पर दीमकों का घर वाल्मीकि बन गया। जब वह ध्यान से बाहर आया तो उसे महर्षि वाल्मीकि कहा गया, अर्थात जो वाल्मीकि दीमक के घर से प्रकट हुआ। एक दिन जब वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर ध्यान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी को शिकारी ने मार दिया और उसकी साथी पक्षी रोने लगी। उस करुणा से भरे क्षण में वाल्मीकि के मुख से पहला श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समाः। यह संसार का पहला छंदबद्ध श्लोक था और वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वाल्मीकि, तुम भगवान राम के जीवन पर एक महाकाव्य लिखो। तब उन्होंने रामायण की रचना की, जिसमें भगवान राम के आदर्श जीवन, सत्य, धर्म और मर्यादा का वर्णन किया गया। वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी के किनारे था। वहीं सीता माता ने लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने उन्हें वेद, शास्त्र और युद्ध कला सिखाई और रामायण का पाठ कराया। बाद में लवकुश ने अयोध्या में भगवान राम के सामने रामायण सुनाई। महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें सिखाता है कि पापी से भी महापुरुष बन सकता है, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप कर ले। उनकी कथा यह प्रमाण है कि मनुष्य के भीतर परिवर्तन और प्रकाश की शक्ति हमेशा जीवित रहती है।